हेलो एवरीवन, दिस इज आकिफ याकूब एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीए रिव्यूज़ बाय आकिफ। आज अपने इस चैनल पे मैं एक मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसको लेके सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी जो है वो चहमगोइयाँ चल रही हैं, बहस मुबाहिसा चल रहा है कि इस मूवी की स्टोरी जो है वो बैन होनी चाहिए और या फिर इसे रिलीज़ किया जाना चाहिए इस मूवी को। तो इस मूवी का नाम है जॉयलैंड। जी हाँ, इस मूवी की जो है स्टोरी, सबसे पहले उसको देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि इस मूवी की बेसिकली स्टोरी है क्या, क्यों इसको बैन करने की जो है वो आर्गूमेंट्स आ रहे हैं और क्यों इस मूवी के ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर इस मूवी को देखा जाए तो ये बेसिकली ये मूवी पाकिस्तान में भी रिलीज़ नहीं हुई। पाकिस्तान में इससे पहले बैन किया गया था, फिर इसे रिलीज़ करने की इजाज़त दे दी गई है। बाहर के ममालिक में जो है ये मूवी रिलीज़ कर दी गई है। तो इस मूवी की स्टोरी को अगर शॉर्टली मैं बयान करूँ तो इस मूवी के करैक्टर हैं मेन हैदर जो है उनका नाम है। वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म की फैमिली है, यानी उनके फादर जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। ये पर्सन जो हैं वो मैरिड हैं और जॉबलेस हैं। इन्हें जॉब मिलती है एक स्टेज मैनेजर की। बेसिकली एक स्टेज, ऐसा स्टेज जहाँ पे जो है वो डांस डांस वगैरह जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं डिफरेंट जो है परफॉर्मर्स की जानिब से। तो वहाँ पे इन्हें मोहब्बत हो जाती है एक ट्रांसजेंडर से, एक ट्रांसजेंडर जो कि वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो ये इस जो मैनेजर हैं, स्टेज मैनेजर जो हैं, इस मूवी के जो मेन कैरेक्टर हैं हैदर, उन्हें उस ट्रांसजेंडर से जो है वो मोहब्बत हो जाती है और फिर ये स्टोरी पूरी इस ताल्लुक़ के ऊपर जो है वो आगे जो है वो चलती है। यानी बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से यानी क्लोज हो जाते हैं। वो हैदर जो हैं वो ट्रांसजेंडर के साथ ही रहना शुरू हो जाते हैं और इनका यूँ उस तरह ताल्लुक़ चलता है। हालांकि हैदर साहब जो हैं वो बेसिकली मैरिड दिखाए गए हैं, लेकिन ये भी साथ में इस मूवी के जो बनाने वाले हैं यानी जो इसके डायरेक्टर हैं साइम, और इसके साथ जो इनकी टीम है और जो इसके एक्टर्स हैं जो इस मूवी में जिन्होंने काम किया, या जो इसके प्रोमोटर्स हैं बेसिकली मूवी की, उनका ये आर्गूमेंट है कि जी ये देखें जी एक पर्सन की एक फीलिंग्स है अगर किसी ट्रांसजेंडर के बारे में भी, तो हमने उसको जो है वो नुमायाँ किया। तो इसमें क्या बुरा है कि हमने उसको दिखाया गया। बेसिकली अगर एक मेल की मेल से मोहब्बत भी दिखाई जा रही है तो वो एक फीलिंग्स हैं, और क्या ऐसा नहीं होता, मतलब उनके ये आर्गूमेंट्स हैं कि क्या ऐसा हमारे माशरे में नहीं है, अगर है तो फिर उसे दिखाने में क्या बुराई है, मतलब एक। तो ये उनके आर्गूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस मूवी के प्रोमोटर्स हैं बेसिकली वो बताना ये चाह रहे हैं कि जी अगर इस मूवी में कुछ ऐसा दिखाया भी जा रहा है तो आप ये भी तो देखें कि वो जो मेन कैरेक्टर है हैदर, वो अपनी फैमिली से भी देखें कितना लॉयल है, वो अपनी बीवी से भी कितना लॉयल है, उसने अपनी बीवी के साथ भी ताल्लुक़ रखा हुआ है और साथ के साथ जो है वो एक ट्रांसजेंडर से भी जो है वो उसका ताल्लुक़ कायम है। बहरहाल इस मूवी को लेके, ये इसकी जो स्टोरी है इसको लेके काफ़ी सारे आर्गूमेंट्स हैं, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे। लेकिन अगर इस मूवी की बेसिक मैं बात करूँ, ये मूवी पाकिस्तान में भी रिलीज़ नहीं हुई, होने जा रही है, लेकिन बाहर की दुनिया में जो है वो ये रिलीज़ हो चुकी है और वहाँ पे कांस फिल्म फेस्टिवल में इसे जो है वो अवार्ड भी दिया जा चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत अहम है, मैं अपने तमाम जो है देखने वालों को बताता चलूँ कि इस मूवी को जो अवार्ड दिया गया है वो LGBT कैटेगरी है अवार्ड्स की। इस मूवी को जो है उस कैटेगरी में जो है वो अवार्ड दिया गया है। अगर आप LGBT को जाके अभी सर्च कर लें अपने सर्च इंजन में, तो वहाँ पे आपको इसका जो एब्रीविएशन है वो कुछ इस तरह की दिखेगी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर कैटेगरी। सो ये वो कैटेगरी है, आप समझ ही चुके होंगे। इसमें कहीं पे भी कोई मतलब, अगर इसको ख्वाजा सरा जो हमारी कम्युनिटी है बेसिकली काफ़ी पिसी हुई हमारी कम्युनिटी है, मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा कि यार हमारी जो एक ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, यानी हम लोग काफ़ी, उन्हें जो है वो उन्हें मौका नहीं दिया जाता तालीम के शोबे में, उन्हें मौका नहीं दिया जाता, उनके राइट्स नहीं मिलते उन्हें जो है वो कुछ अर्सा पहले तक तो उन्हें जो है वो अपना CNIC बनाने की भी इजाज़त नहीं थी। तो ये जो इम्तियाजी सलूक थे, डेफिनेटली उस पर बात होनी चाहिए थी। उन्हें उनके जायज़ राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन उनके राइट्स के आड़ में जो ये ट्रांसजेंडर को जो जो हम कह लें कि जो ये प्रमोट किया जा रहा है, और बेसिकली एक स्लोली जो है वो एक्सेप्टेंस पैदा की जा रही है पब्लिक के माइंड में, ताकि पब्लिक जो है वो यानी जो भी आपकी जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट करने लग जाए। बेसिकली ज़ाहिर है पहले फर्स्ट स्टेप, देन अगेन लिटिल स्टेप, इस तरह थोड़ा करके जो है वो आप ये एक्सेप्टेंस दिखा रहे हैं कि जी देखें जी वो पर्सन जो है वो मेन कैरेक्टर जो है हैदर इस मूवी का, वो देखें ना जी कितना उसकी एक फीलिंग्स हैं, तो हम उसकी फीलिंग्स को बता रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा है। तो मतलब जिस फीलिंग्स को लेके उसको डॉक्टर के पास उसका दिखाया जाना चाहिए था कि उसका डॉक्टर इलाज कर रहा है, ना कि उसके इलाज के बजाय ये उस मूवी को एक्सेप्टेंस दिखाई जा रही है, ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं या जो आने वाले हमारे लोग हैं वो भी जो है वो मतलब फिर मे भी इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि हम लोग जिस तरीके से इस मूवी में ये चीज़ें सब दिखाई गई हैं, काफ़ी बेहुदा किस्म की ये चीज़ें हैं। आई थिंक सो कि इस मूवी को बिल्कुल जो है वो रिलीज़ नहीं किया जाना चाहिए, इसे बैन किया जाना चाहिए। आप इस मूवी की जो कैटेगरी जहाँ पे इसे अवार्ड मिल रहा है, आपने वो भी इसको देख लिया।
बेसिकली ये मूवी जो है वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करती। ये बेसिकली एक ट्रांसजेंडर जो है पर्सन, उनकी यानी जो कम्युनिटी हैं, जो ये LGBT जो पर्सन हैं, आप एब्रीविएशन देख लीजिएगा, ये उन्हें रिप्रेजेंट तो कर रही है, लेकिन ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी है उसे मेरे ख्याल में बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही। अगर ख्वाजा सरा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती तो ये इस मूवी में उनके हकूक़ के बारे में दिखाया जाता, या फिर उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनकी वो नुमायाँ की जाती, ताकि आम लोगों में उनकी एक्सेप्टेंस जो है वो पैदा होती और लोग उन्हें कदर की नज़र से देखते और रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। बाय द वे हमारे माशरे में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे सोसाइटी में जो है वो ऐसे ख्वाजा सरा भी अभी रिसेंटली हमने देखे कि जिन्हें जो है वो राइट्स मिले, उन्होंने स्टडी की, मतलब अच्छी अच्छी फील्ड्स में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में जा रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा एक जो ख्वाजा सरा जो हैं वो बेसिकली डॉक्टर जो हैं वो बने। तो मतलब ऐसी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो हमें दिखाई जानी चाहिए थी, ताकि आम पब्लिक का जो एक नैरेटिव है, जो एक सोच है ख्वाजा सरा कम्युनिटी को लेके, तो वो चेंज होती और उससे जो है वो उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती। बाय द वे ये जो इस मूवी के जो मेन डायरेक्टर हैं साइम, वो इस मूवी को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इस मूवी को गैर यानी ममालिक में किस कैटेगरी में जो है वो अवार्ड दिया जा रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, जिसमें आप मतलब हर तरह के राइट्स हैं यहाँ पे, आप किसी भी मौजू पे मूवी बनाते हैं, हम भी उसे प्रमोट करते हैं, बताते भी हैं कि इस मूवी में क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो ये मूवी का टॉपिक है इंतहाई बेहुदा है, मतलब आप इसे इवन डिस्कस भी नहीं करना चाहते इस मौजू को। तो मेरे ख्याल में ये मूवी जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, इसे बैन करना चाहिए। ये एक ऐसा मौजू नहीं है कि जिस चीज़ पे इलाज रिकमेंड होना चाहिए, या जिस इशू के ऊपर जो है वो आप कह रहे हैं कि जी सोसाइटी में ये भी तो है। सोसाइटी में तो फिर बहुत कुछ चीज़ें हैं। मैं अगर इस पे बात करूँ कि सोसाइटी में क्या है, तो सोसाइटी में तो एक रेपिस्ट भी है। आप क्या रेपिस्ट को भी कल को जो है वो उसकी एक्सेप्टेंस दिखाएंगे कि जी देखें रेपिस्ट है, उसके भी तो जज्बात हैं और उसके जज्बात का भी तो हमें ख्याल करना है। अगर आपने रेपिस्ट के जज्बात का ख्याल करना है तो फिर आप उसके ऊपर भी कल को मूवी बना देंगे। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए। देखें, एक पर्सन है, अगर उसके जज्बात है भी हैं और गलत जज्बात हैं, तो उसका इलाज किया जाना चाहिए, ना कि उसे एक्सेप्टेंस के तौर पे पब्लिक में पेश किया जाना चाहिए, ताकि जो है वो एक लोगों का एक जो है वो माइंड जो है वो उसको एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो जाए कि ये ताल्लुक भी जो है वो जायज़ है माशरे में। बहरहाल अगर इसके इस्लामी पहलू से भी देखी जाए तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इस मूवी की। मतलब हम कहना नहीं चाहिए, लेकिन कौम लूत जो है मतलब मैं कहना इसलिए नहीं चाहिए कि मतलब मैं फिट नहीं करना चाह रहा किसी के ऊपर, लेकिन कौम लूत जो है वो इसी अमल की वजह से तो तबाह की गई है। तो मैं इसमें ज़्यादा क्या मैं बताऊँ, आप किसी भी इस्लामिक स्कॉलर को जो है वो इस टॉपिक पे सुन सकते हैं। बेसिकली कौम लूत का भी यही अमल था कि जो है वो मेल की तरफ रागिब थे और फीमेल की तरफ रागिब थी। तो उन्हें समझाया भी गया, अल्लाह ताला की तरफ से वईद भी आई, और बेसिकली उन्हें फिर सख्त तरीन जो है वो अज़ाब दिया गया। 3 अज़ाब उनके ऊपर आए थे। उनकी बस्ती के ऊपर पत्थरों की बारिश हुई थी, और एक ऐसी चीख आई कि जिस चीख की वजह से उनके कान और उनके कलेजे जो है वो फट गए। उसके बाद जो है वो उनकी बस्ती को उठा के जो है वो उनके ज़मीन पे मार दिया गया। तो मतलब हमारे कुरान में भी जो है वो उसका ज़िक्र मिलता है। तो एक ऐसे हसास टॉपिक पे और एक ऐसे बेहुदा टॉपिक के ऊपर आप मूवी बना के आप मतलब क्या कहते हैं कि खुदा के कहर को जो है वो आप दावत दे रहे हैं। सो बेसिकली मैं अपने आप को इस चीज़ से बरा करता हूँ, और मैं इसका ऐलान करता हूँ कि जी मैं इस मूवी का बायकॉट कर रहा हूँ। सोशली भी मैं इस मूवी का बायकॉट कर रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म से। जो आप सब व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि इस मूवी का जो है वो बायकॉट किया जाए, ताकि आने वाली अपनी नस्लों को जो है वो हम सेव कर सकें और उन्हें एक सेफ़ एंड सिक्योर जो है वो माशरा और सोसाइटी दे सकें। खैर, ये था मेरा आज का रिव्यू इस मूवी को लेके। आपके अगर इस मूवी को लेके जो भी कमेंट्स हों, इधर आप समझते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़र आप कर रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे पॉइंट से मुत्तफ़िक हैं तो भी मुझे जो है वो पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में जो है मुझे ज़रूर बताइएगा।